ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज सोमवार 30 दिसंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। जिला मस्तों के इलाका स्पलंची के इलाकों गुंड ग्वंडेन गिरदनवा में पाकिस्तानी फौज की फौजकशी जारी है। अब चौकी से केज का रहायशी तालिब इल्म सहाफ़ी जुबैर खुफिया इदारों के हाथों जिबरी लापता लवाहिकीन ने एहतजाजन सी पर एक शारा बंद कर दिया, जबकि दूसरी जानिब हब और तुर्बत में धरना दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज हब में रैली निकाली जाएगी। कलात फोर्सेज हाथों लापता एक बलोच फर्जंद पुलिस की तहवील में हलाक हुआ। वर्ड 2 लापता अफराद की मसख नाशिम बरामद। ग्वादर जिला ग्वादर के इलाका पानवान से इतलात हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने 15 के करीब अफराद हिरासत में ले लिया है, ताहम मजीद मालूमात नहीं मिल सके हैं। सूराब डॉक्टरों की अदम मौजूदगी, एक खातून चल बसी, दूसरी की हालत गैर। ग्वादर पाकिस्तानी फोर्सेज को 2 बम हमलों में निशाना बनाया गया, BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तुर्बत अफसर में पाकिस्तानी फोर्सेज कैंप पर मुसल्लह अफराद का हमला, धमाकों फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। कलात में अख्तर शाह की बाजियाबी की यकीन दहानी पर 30 घंटे बाद शाहरा को खोल दिया गया। केच में आज पहिए जाम, शटर डाउन और हब में बलूच नस्ल कुशी जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। रैली निकाली जाएगी। आवाम से शिरकत की अपील करते हैं बलूच यकजहती कमेटी। बलूचिस्तान के सियासी कबायली मजहबी रहनुमाओं ने कहा है कि बलूचिस्तान सन 48 से जल रहा है। कोई घर ऐसा नहीं जहां मातम न हो। बदकिस्मती से बलूचिस्तान को पाकिस्तानी फौज ने कॉलोनी समझ रखा है। यहाँ कोई महफूज नहीं। बच्चे, जवान, तालिब इल्म, बुजुर्ग, मजदूर, हत्ता कि खवातीन भी उनके हाथों महफूज नहीं हैं। तुम मलांट पाकिस्तानी फोर्सेज चौकी पर गुज़िश्ता रोज हमले में 2 अहलकार जख्मी कर दिए, BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोयटा आल तफ्तान बस कोचेज ट्रांसपोर्ट अलायंस का पाकिस्तानी फोर्सेज ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज भी जारी। धरने में मजीद एहतजाज को वसअत देने का ऐलान किया गया। पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी के एहतजाजी मुलाजिमीन ने आज से हार्बर के तमाम दाखिली खारिजी गेट बंद करने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान फायरिंग हादसात में 4 अफराद हलाक। नसीराबाद डाकू ने हाशिम नामी शख्स के कुरान पाक का वास्ता देने पर 16 लाख रुपए वापस कर दिए। कोयटा सर्दी की शिद्दत बरकरार, केस बिजली की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना, अवामी हल्के। हब जिला केचकर की तजाबान के रहायशी तालिब इल्म सहाफ़ी जुबैर बलोच को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने हफ्ता अतवार की दरमियानी शब हब चौकी से अगवा करके गुमशुदगी का निशाना बनाया। वाक़या की इत्तला मिलने पर उसके अहलखाना ने उनकी बाजियाबी रिहाई के लिए तजाबान के करीब सीपैक रोड को एहतजाजन बंद कर दिया। बाद में तुर्बत शहीद फिदा अहमद चौक पर धरना दिया, जबकि दूसरी जानिब हम में शाहपम के मकाम पर भी धरना दे दिया। अतवार के रोज बलूच यकजहती कमेटी के साथ मिलकर लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, धरने को जारी रखने और आज पीर को धरनागाह से रैली निकालने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा है कि जुबैर बलोच की जिबरी गुमशुदगी में रियासती अदारे मुलविस हैं, उन्हें बाजियाब किया जाए। बलोच यकजहती कमेटी ने अवाम से धरनों और रैली में शिरकत करने की अपील की है। सूराब डॉक्टरों की अदम मौजूदगी और मनमानी के बायस एक और खातून चल बसी। लवाहिकीन ने अस्पताल के सामने नाश रखकर एहतजाज करते हुए कहा कि ये पहली दफा नहीं है। डॉक्टरों की लापरवाही अदम हाजिरी के बायस ये तीसरी खातून है जो इलाज न होने की वजह से हलाक हो गई हैं, जबकि दूसरी जिंदगी की कशमकश में हैं। जिला ग्वादर पानवान लांडो में फोर्सेज काफिले को रिमोट बम और तहसील जीवनी गिंज में फोर्सेज को बम हमले में निशाना बनाया गया। दोनों बम हमलों में फोर्सेज को जानी माली नुकसान पहुंचाने की इतलात हैं। दूसरी जानिब बम हमलों की जिम्मेदारियां बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान आज़ाद बलोच ने जारी बयान में कबूल की है। उन्होंने कहा है कि जीवनी के इलाके गिंज में कोस्ट गार्ड के अहलकारों को बम हमले में उस वक्त निशाना बनाया जब वो समंदर किनारे ड्यूटी पर तैनात थे।
हमले में 2 अहलकार मौके पर हलाक जबकि तीसरा शदीद जख्मी हुआ। ताहम बाद अज़ां जख्मी अहलकार भी अस्पताल ले जाते वक्त हलाक हो गया। उन्होंने कहा है कि गिन्स हमले में जख्मी हलाक अहलकारों के रेस्क्यू के लिए बंदरी हेडक्वार्टर से कोस्ट गार्ड का काफिला गिन्स की जानिब मदद के लिए आ रहा था, जिनको एक बार फिर पानवान लांडो जोगर के मकाम पर बम हमले का निशाना बनाया गया। इस हमले की जद में आकर एक अहलकार हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। तर्जुमान ने कहा है कि दोनों हमलों की जिम्मेदारी हमारी तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी कबूल करती है। बलूचिस्तान जिला कलात से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अलीम वलद गुलाम अहमद सिकनई खज़ैन कलात नामी एक बलूच फर्जंद एफसी और सीटीडी की हिरासत बाद लोकल पुलिस की तहवील में शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि मज़कूर शख्स को चंद माह कबल इलाके से काबिज एफसी ने अगवा करके बाद में सीटीडी के हवाले किया था। सीटीडी ने उसे पुलिस के हवाले किया, जहां पुलिस की तहवील में चंद रोज कबल वो मुबैना तौर पर वफात पा गए। ज़राए के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने दौरान गुमशुदगी अब्दुल अलीम को शदीद जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया था। तहसील वट के इलाके से लेविस ने मुजीबुर रहमान नामी शख्स की गोलियों से छलनी नाश बरामद कर लिया है, जो 5 रोज से लापता था, जबकि दूसरी जानिब तहसील वट से लापता होने वाले दूसरे शख्स की नाश वर्षा ने अपनी मदद आप ढूंढ लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्तियार अहमद वलद मोहम्मद इब्राहिम नोहकजई को भी 5 रोज कबल अगवा किया गया था, जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। संजावी के इलाका यूनियन वर्ग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके अजब खान वलद पाले और सलीम वलद अब्दुर्रहमान नामी 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ताहम वाक़ये के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं। मस्तुंग रोड हादसे में हब के कारोबारी शख्सियत नजर मोहम्मद हलाक जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरे वाक़े में मसरूं के नौजवान मकसूद अहमद वलद इस्माइल शाहवानी बिजली की करंट लगने से इंतकाल कर गए हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।